ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। सेंट्रल ट्रांजिशन मेटल आयन लीजिए, जैसे Cu2+। इसकी d ऑर्बिटल्स पार्शली फिल्ड हैं और कुछ ऑर्बिटल्स बिल्कुल वेकेंट हैं, जिनकी एनर्जी इतनी कम है कि वो बॉन्ड बना सकें। अब इसमें 4 अमोनिया मोलिक्यूल्स डालिए। हर अमोनिया अपना इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल आयन को देता है और बन जाता है यह स्टेबल कॉम्प्लेक्स आयन। यह बॉन्ड बनता कैसे है, देखिए। लिगेंड अपना लोन पेयर लाता है और मेटल आयन की वेकेंट ऑर्बिटल उसे एक्सेप्ट कर लेती है। दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही स्पीशीज से आए, इसलिए इसे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट या डेटिव बॉन्ड कहते हैं। पेयर एक्सेप्ट करने से मेटल आयन लुईस एसिड है और डोनेट करने से लिगेंड लुईस बेस। लफ्ज लिगेंड लैटिन के लिगारे से आया है, यानी बांधना। H2O, NH3 और Cl- सब लिगेंड्स हैं। चार्ज के हिसाब से लिगेंड्स की 3 कैटेगरीज हैं। पहली, एनियनिक। यह सबसे कॉमन है और इनके नाम O पर खत्म होते हैं। क्लोराइड से क्लोरो, साइनाइड से क्यानो। दूसरी, न्यूट्रल। इनके नाम अक्सर वही रहते हैं, एक्वा, अमाइन, कार्बोनिल। तीसरी, कैशनिक। यह बहुत कम मिलती हैं और नाम IUM पर खत्म होते हैं, जैसे नाइट्रोसोनियम। अब देखिए, एक लिगेंड कितने पेयर्स देता है। मोनोडेंटेट सिर्फ एक पेयर देता है, सिर्फ एक एटम मेटल से जुड़ता है। बाइडेंटेट 2 पेयर्स, 1-2 डायमिनोएथेन में दोनों नाइट्रोजन एक लोन पेयर देते हैं और एथेनिडियोइट में 2 ऑक्सीजन, हर कार्बोक्सिल ग्रुप से 1। पॉलीडेंटेट 2 से ज्यादा बॉन्ड्स बनाता है। EDTA हेक्साडेंटेट है, 6 डोना एटॉम्स, 4 ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन। आखिर में, कोऑर्डिनेशन नंबर। यह मेटल और लिगेंड्स के बीच कुल डेटिव बॉन्ड्स की तादाद है। Fe2+ के साथ 6 साइनाइड जुड़े हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और यह 6 ऑक्टाहेड्रल शक्ल में अरेंज होते हैं। मेटल आयन और उससे जुड़े लिगेंड्स मिलकर कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स में। चार्ज। मेटल का +2, 6 साइनाइड का -6, सम हुआ -4। तो सब समेट लेते हैं। वेकेंट ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक्सेप्ट करती हैं। लिगेंड लोन पेयर देता है और डेटिव बॉन्ड बनता है। लिगेंड्स एनियनिक, न्यूट्रल या कैशनिक और मोनो, बाइ या पॉलीडेंटेट। कोऑर्डिनेशन नंबर डेटिव बॉन्ड्स की तादाद है और स्फीयर का चार्ज दोनों के चार्जेस का सम। बस, टॉपिक आपका हो गया।